हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है दुसुत भेड़ा। एक गांव में एगो गरीब बुढ़िया रहत रहे। बुढ़िया जाइत कर हलवाई रहे, मिठाई बना बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी चलात रहे। दसई यात्रा पहुँच रहे। बुढ़िया यात्रा में बेचे के लिए बरन बरन मिठाई बनात रहे। मतलब एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बुढ़िया हलवाई जात की थी, मिठाई बनाकर बेचती थी और अपना ज़िंदगी चलाती थी। दसई यात्रा पहुंचा हुआ था तो उसके लिए बुढ़िया बहुत तरह का मिठाई बनाती है बेचने के लिए। अपन जिंदगी और घर चलाए में कतना तकलीफ होवेल ई बात के बुढ़िया बेशतर जान रही। मतलब अपना घर चलाने में कितना तकलीफ होता है ये बात बुढ़िया बहुत अच्छे से जानती थी। ई तो विधि कर लिखल है, तो विधि का लिखा हुआ है, जे जितना मेहनत करके जिंदगी से लड़े के ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होवेल। मतलब जो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है उसको उतना ही ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। यह 10 महीना रहे। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बनाए के राख रहे। हिने होने से भूलते भटकते एगो सिंह ऐठाल भेड़ा बुढ़िया कर घरे में ढुकलक और बुढ़िया कर सब मिठाई के खाए के लागलक। दसई मेला का महीना था। बुढ़िया अपने घर में ढेर सारा मिठाई बना के रखी थी, लेकिन किधर से एक भेड़ा आता है और उसके घर में घुस जाता है। पूरा भेड़ा अट्ठा कट्ठा एकदम हट्ठा कट्ठा मोटा तगड़ा रहता है और बुढ़िया के घर में घुस करके सारा मिठाई खाने लग जाता है। भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नहीं रहे। जब भेड़ा आया था तब बुढ़िया घर में नहीं थी। जब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुई के। जब बुढ़िया घर आई तो पता चला कि भेड़ा घर में घुसा हुआ है। बुढ़िया का जेव खीसे एक अनजान भय से कांपे लगलक। मतलब बुढ़िया गुस्सा में जो है कांपने लगी। कहावत है, गरीब कहते हैं बात से रहल। मतलब कहावत है कि गरीब कहने से बात ही खत्म हो जाता है। हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के का नहीं करे खोयल। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किस्म किस्म कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। मतलब कि गरीब कहने से बात ही खत्म हो जाता है। और ये पेट भी बड़ा पापी पेट है। इसी पेट के खातिर जो है आदमी बहुत चीज़ कर देता है। अपना पेट के खातिर ही बुढ़िया अपना पैसा लगा करके बहुत तरह का मिठाई बनाई थी बेचने के लिए। मुदा बाहर दूसर भेड़ा, लेकिन बाहर बदमाश भेड़ा बुढ़िया कर घरे मीठे पालक और मन मुताबिक खाए शुरू करलक। भेड़ा बहुत ऐठाल और इतराल रहे के कोहो नहीं गनत रहे। भेड़ा बहुत ही बदमाश था। बुढ़िया के घर में मिठाई पा करके वो अपने मन मुताबिक सारा मिठाई खाने लगा। भेड़ा बहुत ही ज़्यादा बदमाश था और इतराल मतलब धधाया हुआ था। बुढ़िया बेचारी डरे डरे आंगन में ठाड़ भे के हकालक, मोर घरे के ढुईखा। बुढ़िया बेचारी डरी हुई थी और आंगन में खड़ा होकर के आवाज़ लगाती है, मेरे घर में कौन घुसा है। बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतराए के कहलक। बूढ़ी की बात सुन करके भेड़ा जो है धधाते हुए कहता है, मतलब अकड़ खाते हुए बोलता है, मोय भेड़ू उड़ू भेड़ा कुमारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, राम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाना। मतलब भेड़ा कहता है, हम अब भट्टा घट्टा भेड़ा है और कुमारा है, हाथी का दांत भी तोड़ देते हैं और जोड़ा बाघ को भी मार देते हैं, सांप का हम नेठो बना लेते हैं। बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक और उ जगन से भागे के लागलक। डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेलक। उके ऐसन बुझाए लागलक कि मोर गेलो। मतलब बुढ़िया भेड़ा का बात सुन करके डर गई और डर से जो है भागने लगी। उसको एकदम आधा उसका प्राण निकल गया। उसको लगने लगा कि आज हम मर ही गए। डहर में चलते चलते बुढ़िया एगो हाथी से भेटालक। हाथी बुढ़िया के डराल देख पूछलक कि तोके का होलक जे इतना डराल बुझाथिस। जब रास्ते में चलते जाती है बुढ़िया तो उसको एक हाथी मिलता है रास्ते में। हाथी उससे बुढ़िया से पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, इतना डरा हुआ तुम क्यों दिख रही हो। बुढ़िया सब बात बतालक। तब हाथी कहला कि चल तो मोर संगे सोट से कैसन फेंकूँ कि उकर पता तक नहीं लागी। हाथी बोलता है बुढ़िया को कि चलो इतना डरो मत, चलो मेरे साथ है और हम उसको अपने सूंड से उठा के ऐसा फेंकेंगे कि उसको अब पता भी नहीं चलेगा। बुढ़िया हाथी कर संगे अपन घर आलक और आंगन में ठढ़ालक। हाथी बुढ़िया के कहलक हकाओ तो बुढ़िया हकालक। भेड़ा भीतरे से कहलक। बुढ़िया हाथी के साथ आती है अपना घर। तब आंगन में खड़ा हो जाती है तो हाथी बोलता है कि अब आवाज़ दो भेड़ा को और बाहर बुलाओ। तो बुढ़िया बुलाने लगती है तो अंदर से ही भेड़ा कहता है,
मोय भेड़ू डूब भेड़ कुंवारा, हाथी कर दुगो दांत तोड़ोना, राम जोड़ा बाघ कटाकट मारो, सांप कर नेठो बनावना। हाथी ई बात सुन के डराई गेलक और बुढ़िया के कहलक, मोय नी पारमु, ई तो मोर दुइयो दांत के तोड़ देई। हाथी कर बात के सुन के बुढ़िया कर जान आवरे सूख गेलक। हाथी जो है भेड़ा को वो बात सुन कर के डर जाता है और बुढ़िया को बोलता है कि हम नहीं सकेंगे इसको, क्योंकि ये तो मेरा दोनों दांत तोड़ देंगे बोल रहा है और दोनों दांत तोड़ देगा मेरा। अब वहाँ से हाथी भाग जाता है। हाथी का बात सुन करके बुढ़िया और डर से एकदम कांप जाती है। कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पालक, मतलब किसी का भी आस उसको नहीं मिल रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं। कहे ना तेले मुड़े सब तेल लगाइया, छूछा मुड़े क्यों नहीं। मतलब ये एक कहावत है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका घर में भरा पूरा है उसको सब देता है, लेकिन जिसका नहीं है उसका कोई नहीं होता है। हाय रे हृदय, हाय रे मन, बुढ़िया कर आँख से झरझरा लोर गिरे लागलक। मतलब बुढ़िया की रोने लगती है, आँख से उसका आंसू चूने लगता है। चारों बटों के अंधार दिसे लागलक। बुढ़िया को कुछ भी बुझाने नहीं लगता है, चारों तरफ उसको अंधेरा छाने लगता है। जने जात है तने ठेहुना भर गढ़ा भेटा थे, बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझे लागलक। मतलब जिधर जा रही है उधर उसको घुटना भर गड्ढा मिल रहा है, उसको कुछ उपाय दिख ही नहीं रहा है। बुढ़िया हार गुन के जने तने जाए लागलक। दुनिया में ओकर सहायता करैया केव नहीं दिखत है, कांदते कलपते जीव बेहाल। मतलब बुढ़िया जो है इधर उधर जाने लगती है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है, उसका सहायता करने वाला कोई नहीं रहता है। मतलब रोते रोते वो उसका हालत ख़राब हो जाता है। आँख से लोर ढरक ढरक के बुढ़िया कर छाती भींग जा है। मतलब आँख से आंसू गिर गिर करके उसका पूरा चेस्ट भींग जाता है। गरीब बुढ़िया और जने मन तने चले शुरू करे। बुढ़िया बहुत गरीब थी, अब उसको जिधर वो जा रही है उधर चले जा रही है, किधर जा रही है उसको होश ही नहीं है। चलते चलते डहर में एगो बाघ भेटालक। बाघ बुढ़िया से हालचाल पूछलक। चलते चलते बुढ़िया आगे बढ़ जाती है तो उसको रास्ते में एक बाघ मिलता है। बाघ उस बुढ़िया से हालचाल पूछता है। बुढ़िया हाय रे बिलखत बुढ़िया, मतलब बुढ़िया जो थी रोते हुए बहुत कलप रही थी। अपन विपरीत बाघ के बतालक, मतलब रोते हुए बाघ को अपना सारा बात बताती है। बाघ बुढ़िया के साहस देलक और कहलक कि चल तो मोय ऊ हरामजादा के खाए के ख़त्म कर देबू। मतलब बुढ़िया को बोलता है बाघ कि चलो तुम मेरे साथ, हम उस हरामजादा को भेड़ा को खा के ख़त्म कर देंगे। संगे संगे बाघ आलक हकाए ले कहलक। मतलब साथ में बुढ़िया के बाघ आता है और आवाज़ देने बोलता है। बुढ़िया हकालक, भेड़ा कर वही पुराना बात सुनलक। मतलब बुढ़िया जो है आवाज़ देने लगती है भेड़ा को, और भेड़ा पिछले बार जैसे हड़का रहा था वैसे ही अंदर से बोलने लगता है। भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागे कर डहर नहीं पावे के लागलक। मतलब भेड़ा का बात सुन के बाघ जो है डर गया और उसको भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा था। ए बुढ़िया ई तो मुँह कहत है रमजोड़ा बाघ फटाफट मारो, मैं तो एकले आहूँ ना बाबा, मोय नहीं लागू। बाघ कहता है कि बुढ़िया ये तो बोलता है कि दो दो ठो बाघ को हम एक साथ मारते हैं और हम तो अकेले हैं, हम इसके साथ नहीं सकेंगे, तो हम इससे नहीं लगेंगे, इससे लड़ाई नहीं करेंगे। टूटल दिल के डेढ़ दई सोच के फिर चले लागलक। आप कोनो भरोसा नहीं बुझालक। मतलब बुढ़िया फिर से टूट गई और फिर वो चुपचाप इधर उधर चलने लगी। उसको कुछ आसरा ही नहीं दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेहे लखे फिर डहर में गोटेक सांप बुढ़िया के भेटालक। सांप ओहे तेर कहलक और बुढ़िया कर संगे संगे आलक। मतलब रास्ते में फिर उसको सांप मिलता है। सांप भी उसको बोलता है कि चलो हम तुम्हारा मदद करेंगे। फिर सांप उसका घर जाता है। घर पहुंच करके बुढ़िया फिर से आवाज़ देती है भेड़ा को। बुढ़िया हकालक। दूसरी भेड़ा कर बात सुन के सांप भागे लागलक। मतलब कि भेड़ा जो है फिर से वैसे ही डराता है अंदर से, और उसका बात सुन करके सांप भी भागने लगता है। अब बुढ़िया ठिन कोनो उपाय नहीं रह गेलक। अब बुढ़िया के पास कोई उपाय नहीं रह गया, वो थक गई, हार गई। दुनिया कर सब भरसा के छोड़ के गरीब बुढ़िया डेढ़ करके फेटा के लेपटालक और एगो मोट संगाठ हाथ में धैर के घरे ढुकलक। अब बुढ़िया को कोई उपाय नहीं दिखने लगा। वो सब तरफ से सबका आशा भरोसा करके देख ली, वो थक गई। अब बुढ़िया जो है खुद ही दृढ़ दिखाती है और दृढ़ करके जो है अंदर जाती है। एक तावेल को लपेटती है पगड़ी बना के और एक मोटा सा लाठी लेकर के अंदर घुसती है और गरियाते गरियाते कहे के लागलक,
अंदर घुसती है और गाली देते हुए कहती है, कौन पकड़ ढहा मोर घरे ढुई खेरे। देखलक बुढ़िया और कहत है, ओ तोहे है किस। मतलब बुढ़िया अंदर घुसती है गरियाते हुए कि कौन मेरे घर में घुसा है, और उसको देख करके बोलती है कि तुम ही हो, एतई साध हथिस, तुम ही हो जो इतना परेशान किए हुए हो। बुढ़िया दूसर भेड़ा के मारते मारते डंडा तोड़ दिलक और भेड़ा मर गेलक। बुढ़िया जो है उस भेड़ा को मार मार के उसका कमर तोड़ देती है और भेड़ा मर जाता है। देखो, दुष्टता बेसी देरी नहीं टिकेला। मतलब कहानी का सीख है कि देखिए, दुष्टता जो है ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। साहस से दुनिया में सब कुछ है के, मतलब साहस करने से दुनिया में सब कुछ हो जाता है। गरीब बुढ़िया साहस करलक तब ओके जान में जान आलक। मतलब गरीब बुढ़िया जो थी वो अपना साहस के बल पर ही सब कुछ की, तब उसको जा कर के जान में जान आया। ये कहानी इतना ही था, छोटा सा कहानी था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये लोक कथा है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे सीरियल में ये तीसरा कहानी है और आप लोग का ये कहानी आएगा ही आएगा। क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, तो अच्छे से सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे फिर से अगला कहानी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।